श्री गणेशाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल सनातन मित्र आशीष पांडे में पुनः हृदय से स्वागत अभिवादन है। प्रिय दर्शकों, आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण के अंतर्गत कैसे वर्णन किया गया है इस पर चर्चा करेंगे। एक समय गौतम नाम के ऋषि थे। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और जब तपस्या से वह बाहर आए तो देखते हैं सारा जगत जल से हीन हो गया है। एक पेड़ के अंदर भी हरा पत्ता नहीं रह गया था। जीव जंतु मनुष्य आदि सभी इधर उधर दसों दिशाओं में अपनी शरीर रक्षा हेतु चले गए थे। गौतम ऋषि ने पुनः 6 मास तक वरुण देवता की तपस्या की। वरुण देवता प्रकट हुए। वरुण देवता ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने वरुण देवता से कहा कि आप जीव रक्षा हेतु जल की वृष्टि करिए। वरुण देवता ने कहा कि मैं देवताओं के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, लेकिन आपने तपस्या की है तो आपके उद्धार के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। यदि आप एक गड्ढा बनाते हैं तो उसमें आपको अक्षय जल दे रहा हूं। उससे जीव जंतु पशु पक्षी अपनी क्षुधा मिटा सकते हैं। गौतम ऋषि ने एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा एक गड्ढा बनाया जिसमें वरुण देवता ने अक्षय जल प्रदान की। उस जल से पशु पक्षी आदि जल पी करके क्षुधा मिटाते थे। गौतम ऋषि उस अक्षय जल से जौ धान वगैरह का खेती करते थे। वहां पर कुछ ऋषिगण आकर के भी बस गए। एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या से अन्य ऋषियों की पत्नियों से कहा सुनी हो गई, जिसको लेकर के अन्य ऋषियों ने योजना बनाया कि गौतम ऋषि को यहां से निष्कासित कर देना चाहिए। उन्होंने भगवान गणेश की तपस्या की। भगवान गणेश प्रकट हुए। ऋषियों ने भगवान गणेश से कहा कि हमें गौतम ऋषि को यहां से निकालना है, क्योंकि उन्हें यह अभिमान हो गया है कि हमने जनहित के लिए अक्षय जल की व्यवस्था की है। भगवान गणेश ने कहा कि गौतम ऋषि जनहित कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम कार्य किया है। वह स्वयं कष्ट सह करके दूसरों को सुख दिया है। ऐसा विचार आप लोग निकाल दीजिए, इससे आपको पाप ही लगेगा। तभी अन्य ऋषियों ने जिद पकड़ लिया था कि नहीं, हमें गौतम ऋषि को यहां से निकालना ही है। भगवान गणेश ने कहा कि आपको वर देना हमारा कर्तव्य है, कि यह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आपने तपस्या की है तो उसको फलीभूत करना हमारा कर्तव्य है। भगवान गणेश एक वृद्ध गाय का भेष धारण करके गौतम ऋषि का जो जौ था उसको चरने लगे। तभी गौतम ऋषि ने दुर्वा से उस वृद्ध गौ को अपने खेत से हटाने का प्रयास किए। दूब का स्पर्श मात्र से ही वह वृद्ध गाय गौतम ऋषि के खेत में गिर करके प्राण त्याग दी। इधर जो अन्य ऋषि भगवान गणेश को इस कार्य के लिए भेजा था, सब ने मिल करके गौतम ऋषि को भला बुरा कहने लगे, उनके ऊपर पत्थर से वार करने लगे और गौ हत्या का लांछन लगा करके उनको अपनी समाज से निकालने का प्रयास किए। गौतम ऋषि वहां से कुछ दूर जाकर के अपना निवास स्थान बनाए। तभी वहां भी यह लोग जाकर के उनसे कहा कि यदि आप इस गौ हत्या का प्रायश्चित नहीं कर लेते हैं तब तक आपको कहीं भी रहने का अधिकार नहीं है। गौतम ऋषि ने उस गौ हत्या का प्रायश्चित उन लोगों से पूछा। उन लोगों ने कहा, यदि आप पूरी पृथ्वी का 3 बार भ्रमण कर लेते हैं और यदि आप पूरी पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा करते हैं और शिव पार्थिव लिंग का 1 करोड़ की संख्या बना करके भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आप इस दोष से प्रायश्चित प्राप्त कर लेंगे। गौतम ऋषि ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया और पूरी पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा की उन्होंने, और पत्नी अहल्या सहित गौतम ऋषि मिल करके भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाया और भगवान शिव का उपासना वह करने लगे। जब इनका यह कार्य पूर्ण हुआ
तो भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से कहा कि हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। जिन लोगों ने आपको यह लांछन लगाया है गौ हत्या का, वह आपने किया ही नहीं। असली गौ हत्या के दोषी वही लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर यह कुत्सित प्रयास किया है। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से याचना की कि यदि वह लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तो मैं आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए भगवान शिव उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने जन कल्याण की कामना से गंगा जी वहां पर उन्होंने मांगी कि यहाँ पर गंगा जी स्थापित कर दीजिए, जिससे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि का कल्याण हो सके। भगवान शिव ने गंगा को आदेश दिया कि आप यहाँ पर स्थित हो जाइए। गंगा जी ने कहा कि हे भगवान, यदि आप भी यहाँ पर निवास करेंगे तभी मैं यहाँ पर रहूंगी। भगवान शिव भी वहां पर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उसके बाद से गौतम ऋषि के नाम पर वहां पर गौतमी तट का नाम रखा गया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थित हुआ, जिससे गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना वहां पर होने लगी। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना राय प्रस्तुत करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।